इफ़ यू आर बिगनर और आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र द्विवेदी और आज हम स्टॉक मार्केट के सारे बेसिक्स क्लियर करेंगे। इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूंगा कि आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं इस वीडियो में 5 पॉइंट ऐसे कवर करूंगा जो कि काफ़ी होंगे आपको स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में सब कुछ समझने के लिए। फर्स्ट थिंग, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग होती है जब हम एक कंपनी के स्टॉक खरीदते या पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स को खरीदते हैं एंड उसकी ओनरशिप लेते। वहीं दूसरी तरफ ट्रेडिंग में हम कोई स्टॉक को कम वैल्यू में खरीद कर उसी दिन या कुछ दिन होल्ड करके एक अच्छी वैल्यू में बेचते, क्योंकि वो प्राइस मोमेंट के अकॉर्डिंग काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 500 रुपए का स्टॉक खरीदा और उसको 510 रुपए में बेच दिया। एंड ऑफ द डे आप अच्छा रिटर्न गेन कर सकते हैं। और ये ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा मुश्किल है और रिस्की है, क्योंकि इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि स्टॉक कब बढ़ रहा है और कब कम हो रहा है। दिस इज हाईली रिसर्च ड्रिवन। और अगर आप बिगनर हैं तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा टू स्टार्ट अ ट्रेडिंग। इन्वेस्टमेंट एक राइट अप्रोच है टू स्टार्ट योर मनी मेकिंग जर्नी। दूसरा, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की नीड पड़ेगी इस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए? बस 2 डॉक्यूमेंट। पहला आपका पैन कार्ड और दूसरा डीमैट अकाउंट। पैन कार्ड बनवाने के लिए कोई स्पेसिफिक एज नहीं होती, आप 10 साल की उम्र से भी पैन कार्ड बनवा सकते हैं, पर डीमैट अकाउंट सिर्फ 18+ वालों के लिए ही ओपन कर सकते हैं। इसका मतलब कि इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए आपकी उम्र मिनिमम 18 ईयर होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं अपनी, तो मैं ज़ीरोधा यूज़ करता हूं, जहां मैं अपने सारे स्टॉक खरीदता और बेचता हूं। ज़ीरोधा को मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि पर्सनली मैं निखिल कामत को जानता हूं और मैं मेक इन इंडिया ऐप्स को ही प्रमोट करता हूं। तीसरा सवाल कि इन्वेस्ट करना कितना रिस्की है। देयर आर पीपल अराउंड अस हु आर रेडी टू टेक रिस्क। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने किसी दोस्त की कंपनी में पैसा लगा रहे हैं और वो कंपनी अगर ग्रो कर रही तो पैसा ही पैसा, अगर नहीं ग्रो कर रही है तो ऑब्वियसली लॉस होगा। सेम अप्लाइज ऑन MNCs एंड बिग कंपनीज जैसे टाटा, रिलायंस एंड विप्रो। अगर ये ग्रो करती हैं तो आपको शायद डबल रिटर्न भी मिल सकता है, और अगर ये ग्रो नहीं कर रही हैं तो शायद आपको लॉस होगा। कंक्लूजन, रिस्क तो है इन्वेस्टमेंट करने पर इस रिस्क को हम कम कर सकते हैं अगर ये पता चल जाए कि इन्वेस्टमेंट कहाँ और कैसे करना है। तो यही से 4th क्वेश्चन आता है कि आप कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, स्टॉक या म्यूचुअल फंड। और आखिरी सवाल जिसको लेकर काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कितने रुपए से स्टार्ट करना चाहिए। तो देखिए, स्टॉक मार्केट में हम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं उससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप कैसे शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप सिर्फ 1000 रुपये महीने से शुरू करें और मुझे लगता है कि आप सब इतना अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप हर साल 12,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसी 12,000 रुपये में अगर आप 15% एड ऑन हर साल कंसिस्टेंसी के साथ करें, 25 साल तक लगातार आपकी इन्वेस्टमेंट आपका पोर्टफोलियो 1 CR प्लस लेके जाएगी। और आप जान सकते हैं कि आज की डेट में और आगे चलकर भी 1 CR या 1 CR प्लस की वैल्यू कितनी होती है, जो कि 110% 12,000 से ज़्यादा होती है। अगर आपको ये जानना है कि मैंने कैसे कैलकुलेट किया, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टूल मेंशन कर दिया है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। 500 या 2,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करने से आपको कितना रिटर्न मिलेगा, 25 साल या 10 साल के बाद आपको कितना रिटर्न मिलेगा। सो this was all about the basic tip you needed as a beginner in stock market. I hope ये tips आपके लिए fruitful हो और आप भी इनके थ्रू अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सको। मैं अपने चैनल पर हमेशा अवेलेबल हूँ, so just let me know for any further queries in the comment section.
Hello my friends and brothers family. This year, India celebrates 76 year of freedom. या आज़ादी का अमृत महोत्सव. It despite nation first, always first. यहाँ पर हम सभी जेंडर, कास्ट और रिलीजन से ऊपर उठकर नेशनल स्पिरिट के साथ एक नेशनल फेस्टिवल बनाने आए. Because people matter, difference doesn't matter. In fact, it made a beautiful bouquet of different flowers and kind of flower which bring their own unique smell and contribute the whole. इसी तरीके से हम यहाँ बैरोन्स में लोगों को इम्पोर्टेंस देते हैं और उनके यूनिक फीचर एंड क्वालिटी बैरोन्स को बैरोन्स फैमिली बनाती है. यहाँ पर हम टीम वर्क को प्रायोरिटी देते हैं. इसके साथ साथ हम कुछ और पॉइंट्स पे भी ज़्यादा ध्यान देते हैं, लाइक फ्रीडम टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, फ्रीडम टू ट्राई एंड एक्सपेरिमेंट न्यू थिंग्स, फ्रीडम टू थिंक, फ्रीडम टू फेल एंड राइज अगेन लाइक अ फिनिक्स. इसी विश के साथ मैं अपने सभी फ्रेंड्स और बैरोन्स फैमिली को 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ. जय हिंद, जय भारत. सो आप सभी लोग को मेरी और बैरोन्स फैमिली की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं. ठीक है, आप सब लोग ऐसे ही जैसे हमारा सपोर्ट करते रहो, कंपनी का वैसे करते रहो. ठीक है, आज हम लोग बहुत सारे पैमाने पे अलग हैं, जैसे कि किसी के पास ज़्यादा दिमाग है, किसी के पास कम है, कोई गोरा, कोई काला है, कोई गरीब है, कोई बहुत धनी है. ठीक है, बहुत सारे पैरामीटर हैं, बट हम लोगों को सिर्फ ये सोचना चाहिए कि इन सब जितने भी चीज़ें, इन सबको अलग रखते हुए एक समान तरीके से एक दूसरे को ट्रीट करना चाहिए. क्योंकि जब आप किसी का भी सपोर्ट करोगे, ठीक है, तो वही सपोर्ट ही आदमी आपको याद रखेगा और सारी चीज़ें कुछ नहीं होती है. एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए सबको साथ लेते हुए आगे बढ़ना है. ठीक है, इसी के साथ एक बार फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं. जय हिंद, जय भारत. आई विश एवरीवन अ वेरी हैप्पी 77th इंडिपेंडेंस डे. मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी हम लोग इसी तरह अपनी आज़ादी को मनाते रहें और नई नई ऊंचाइयों को छूते रहें. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. ऐसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं. तो बात है 14 अगस्त 1947 की, जब देश आज़ाद हुआ था. 14 अगस्त को जब देश ने पहली बार स्वतंत्रता की सांसें ली थी, आज़ादी की सांसें ली थी, उस पर अटल बिहारी वाजपेयी की 4 पंक्तियाँ हैं, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ. 15 अगस्त का दिन कहता आज़ादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है, दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वत तक आज़ादी पर्व मनाएंगे. उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसे बलिदान करें, जो पाया उसमें खो ना जाए, जो खोया उसका ध्यान करें. तो इस 4 लाइनों का उद्देश्य यही है. वीर जवानों ने इस देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिया. हम हमेशा स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को मनाते हैं. आप सभी को एक बार 15 अगस्त 1947 के लिए, इस स्वतंत्रता दिवस के लिए शुभकामनाएं मेरी तरफ से आपको और आपके परिवार को. धन्यवाद. दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग यहाँ पे अपने 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसको हम सेलिब्रेट करने के लिए एकत्रित हुए हैं. हम आप लोगों को थोड़ा एक थोड़ी सी देर वक्ती आपको एक पेट्रियोटिक सॉन्ग मतलब शायरी सुनाना चाहते हैं. चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, मजहब नहीं ईमान पढ़े जाते हैं, भारत एक ऐसा देश है जहाँ एक साथ गीता और कुरान पढ़े जाते हैं. तो मेरा इस शायरी से यह संदेश जाता है कि हमारा देश जो देश है सेकुलर है. हम सभी धर्मों को अपनाते हैं और सभी धर्म आराम से हमारे भारत देश में आराम से अपने आप को सर्वाइव कर रहे हैं. थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. हेलो बैरोन्स फैमिली, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम यहाँ पे अपना 77th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने के लिए एकत्रित हुए हैं. तो इसके उपलक्ष्य पे मैं अपनी और बैरोन्स फैमिली की ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और अनेक अनेक शुभकामनाएं. बैरोन्स टीम को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं. जब भी किसी टेक्निकल पर्सन को बोलना पड़ता है इन सब इवेंट में, तो दिक्कतें बड़ी नेचुरल होती हैं. एक थोड़ी शॉर्ट स्टोरी मैं शेयर करता हूँ. एक बार एक गांव में क्या था, एक इंजीनियर साहब नहर बनवा रहे थे, है ना. तो वहाँ के गांव के लोगों ने क्या किया कि कवि सम्मेलन जो है वो बुलाया, कवि सम्मेलन उन्होंने ऑर्गेनाइज किया. तो वो इंजीनियर साहब थे, तो वो भी क्या कहते हैं टेक्निकल पर्सन थे, तो उनको बुलाया और उनको इनवाइट किया कि एज अ चीफ गेस्ट. तो पूरा कवि सम्मेलन हुआ और एट लास्ट जब कवि सम्मेलन खत्म हुआ तो ये गांव के जो प्रधान थे उन्होंने बुलाया, कहा कि थोड़ा 2 लाइनें इनसे भी सर से गवाइए.
तो अब वो तो नहर की खुदाई करवा रहे थे और काफ़ी सारा कुछ सिविल वर्क करवा रहे थे। तो अब उनको कुछ समझ नहीं आया, उन्होंने कहा खुदा है, यहाँ भी खुदा है, वहाँ भी। तो फिर सबने कहा वाह भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर उन्होंने कहा खुदा है, यहाँ भी खुदा है, वहाँ भी। तो फिर किसी ने कहा कि भाई आगे भी तो बोलिए। तो उन्होंने कहा कि जहाँ खुदा नहीं है वहाँ काम चल रहा है। ठीक है, तो फिर से हार्दिक शुभकामनाएं आपको, हमको, सबको, पूरी बैराज टीम को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, और आशा करते हैं कि आगे भी हम लोग मिलते हैं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। और ये मेरी 24वीं आज़ादी है, क्योंकि मेरा 24वां बर्थडे भी इस बार है। आज़ादी को लेकर जो मेरा पर्सपेक्टिव है वो बहुत ज़्यादा क्लियर है, क्योंकि हम उसको समझ नहीं सकते एक्चुअली में कि आज़ादी के टाइम पे अब जो हमारे क्रांतिकारी, वीर क्रांतिकारी लोग थे, उन्होंने क्या झेला है। ठीक है, एक्चुअली मैं झेला इसलिए यूज़ किया है क्योंकि आज़ादी एक ऐसा टॉपिक है, हम सबको पता है बहुत सारी विवादित चीज़ें भी हुई थी, और बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी हैं जिन्हें लिटरली फेम नहीं मिला। फेम मतलब कि शायद मेरे शब्द गलत हैं, मगर उनको लाइमलाइट में कभी लाया नहीं गया। जैसे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हमारे वीर सावरकर, जिन्हें सिर्फ आज़ादी के बाद सिर्फ उनको शायद कोसा गया है। हमें इन लोगों को याद करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि ये आज़ादी सिर्फ चंद लोगों की आज़ादी नहीं थी, ये बहुत ऐसे लोगों की भी आज़ादी थी जिन्होंने अपने जीवन का त्याग कर दिया ऐसी चीज़ के लिए जिसके लिए आज यहाँ पे मौजूद है। Thank you. Happy Independence Day to all of you. Have a good day. As we enjoy our freedom, let's also remember the responsibilities that come with it. We should work together to make our country a better place for everyone, where everyone's rights are respected. Opportunities are available for all. Let's hoist our flag high and celebrate the spirit of unity and diversity that makes of country strong. Happy Independence Day. Thank you. रुको जरा, सबर करो। मित्रों, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। Independence Day all of you. इनकलाब जिंदाबाद।